दोस्तों नमस्कार। मैं राधेश्याम यादव और आप देख रहे हैं मेरा विद्रोही चैनल। आप मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे विद्रोही चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें, जिससे जब भी नया वीडियो अपलोड करूं तो उसकी सूचना सबसे पहले आपको मिले। क्रोध स्थिति कैसे पाएं, यह अपने आप में एक बड़ा ही जटिल सवाल है, क्योंकि हम जितना ही क्रोध से बचने का प्रयास करते हैं, क्रोध उतना ही गहरा होता जाता है। न जाने हमने जीवन में कितनी बार प्रण लिया होगा, न जाने कितनी बार अपने आप से वादे किए होंगे और न जाने कितनी बार हमने कसमें खाई होंगी कि हम क्रोध नहीं करेंगे, लेकिन यह क्रोध समाप्त होने की जगह और बढ़ता जाता है। हमें पता भी नहीं लगता कि क्रोध कब उठा और कब अपना काम कर गया। क्रोध पर हमारा अपना बस नहीं, और गहरे में अगर देखें, पूरी जागरूक होकर के देखें तो हम पाएंगे कि क्रोध हम करते भी नहीं, क्रोध हो जाता है। अर्थात क्रोध किसी दूसरे द्वारा संचालित है। किसी ने हमें गाली दे दी, हमें क्रोध आ गया। किसी ने हमें ऐसी बातें कर दी जो हमें पसंद नहीं, क्रोध आ गया। और क्रोध जब आता है तो हमारे सारे सिद्धांत, हमारे सारे उपदेश किनारे हो जाते हैं और कुछ भी दिखाई नहीं देता। जब तक कुछ सोचे समझे तब तक क्रोध बाहर निकल के अपना काम कर जाता है और बाद में फिर हम पछताते हैं। असल में हम देखें तो हम जिस शरीर पर हैं, क्रोध यहाँ से होता ही नहीं, क्रोध की जड़ें यहाँ है ही नहीं। क्रोध की जड़ें तो अवचेतन मन में है, क्रोध की जड़ें तो बहुत गहरे में है। जिस शरीर पर रक्त रहते हुए हम वादे करते हैं, जिस शरीर पर हम कसमें खाते हैं, जिस शरीर पर हम प्रण लेते हैं, वह क्रोध उस शरीर से उठता ही नहीं। क्रोध की जड़ें तो दूसरे शरीर में है, सबसे गहरे जो अवचेतन मन है। क्रोध की जड़ें तो अवचेतन मन में है, हम ऊपर से काटते हैं। एक आदमी क्रोध कर सकता है और दूसरा आदमी क्रोध को दबा सकता है। भीतर से क्रोध है लेकिन बाहर से मुस्कुरा सकता है, लेकिन तब यह दमन होगा। और दमन करने से कभी भी क्रोध से मुक्ति नहीं पाई जा सकती, क्योंकि जब क्रोध को हम दबाते हैं वो हमारे अवचेतन मन में इकट्ठा हो जाता है। अगर हम अवचेतन मन में कभी प्रवेश करें तो हम पाएंगे कि वहाँ पर हम दुनिया भर के कूड़े कचड़े हमने इकट्ठा कर लिए हैं। जिन जिन चीज़ों का हम दमन करते हैं वो सारी की सारी चीज़ें हमारे उस अवचेतन मन में इकट्ठी हो जाती हैं और मौका पाते ही वे दूसरे रास्तों से निकल आती हैं। हम जिस मन से क्रोध न करने की कसमें खाते हैं, जिस मन से हम क्रोध न करने का प्रण लेते हैं, असल में वह शरीर दूसरा है। हम जब जागते हैं तो हम जो सोचते हैं, जो भी करते हैं, सो जाने के बाद ठीक उसके विपरीत होता है, क्योंकि जागते हुए हमारा चेतन मन कार्य करता है और सो जाने के बाद हमारा जो अर्ध चेतन मन है वह काम करना शुरू करता है। इसीलिए तो हम रात को सपने देखते हैं। दिन में हम व्रत रहते हैं, लेकिन सोते समय सपने जब हम देखते हैं तो भोजन के सपने देखते हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? क्योंकि हमारे शरीर में जो मन है उस मन के 3 हिस्से हैं। पहला वह चेतन मन है, जहाँ पर हमें थोड़ी बहुत प्रकाश मिलता है, जहाँ पर हमें थोड़ी बहुत ज्ञान है। इसके बाद अर्ध चेतन मन है, या अर्ध चेतन मन तब जागता है जब हम सो जाते हैं। जिन जिन चीज़ों को हमने दबाया हुआ है, जिन जिन वृत्तियों का हम दमन करते हैं, वे सारी वृत्तियाँ उस अर्ध चेतन मन में इकट्ठी होती हैं। और जो हम जागते हुए करते हैं उसके ठीक विपरीत सोते समय हम उल्टे सपने देखते हैं। इसका कारण यही है। और जहाँ तक मुक्ति की बात है, मुक्त होने का सवाल है, तो इस मन से तो मुक्त नहीं हुआ जा सकता। हाँ, यहाँ पर दमन किया जा सकता है, लेकिन तब क्रोध दूसरे रास्तों से और भी तेज होकर के निकलेगा। इस क्रोध से मुक्त होने का तो रास्ता एक ही है,
कि जब भी मन में क्रोध उठे आप कहीं एकांत में बैठ जाएं और उस क्रोध को देखना शुरू करें कि क्रोध आता कहाँ है। सिर्फ निरीक्षण करने से ही आप क्रोध को समझने में कामयाब हो सकते हैं और धीरे धीरे निरीक्षण करते करते आप चेतन मन से एक दिन अर्ध चेतन मन में पहुंच जाएंगे और तब आप पाएंगे कि अर्ध चेतन मन में शाखाएं हैं। जिस तरह से वृक्ष की शाखाएं होती हैं, सबसे ऊपरी सूरज के प्रकाश में पत्तियां, बीच में शाखाएं होती हैं, शाखाएं थोड़ी मजबूत होती चली जाती हैं और जब हम उस अर्ध चेतन मन में प्रवेश कर जाएंगे तो वहाँ पर निरीक्षण करते करते एक दिन हम अवचेतन मन में भी पहुँच जाएंगे और तब हम पाएंगे, तब हमें दिखाई देगा कि क्रोध की जगह उस अवचेतन मन में है। और जब हम जड़ों तक पहुँच जाएं, अगर किसी वृक्ष को काटना हो तो आप ऊपर से काटते जाएंगे तो उसकी नई नई कोपलें निकलेगी, नई नई शाखाएं निकलेगी। अगर हम किसी फूल को काटें तो एक फूल को काटेंगे ऊपर से तो उसमें से दो फूल निकलेंगे, दो को काटेंगे तो चार निकलेंगे। लेकिन अगर हम फूल को देखते हुए उसके टहनियों से होते हुए अगर हम उसके जड़ तक पहुंच जाएं और जड़ को हम आसानी से उखाड़ सकते हैं, अगर हम जड़ उखाड़ दें तो फिर वो पौधा सूख जाएगा। ठीक उसी प्रकार जब हम चेतन मन से अर्ध चेतन मन में पहुंचते हैं और अर्ध चेतन मन से जब अवचेतन मन में पहुंचते हैं तब हमें क्रोध, काम, लोभ, मद और जितनी भी वृत्तियां हैं उनकी जड़ें हमें दिखाई देती हैं। हम जड़ों तक पहुंच जाते हैं। लेकिन हम इस चेतन मन के माध्यम से ही पहुंच सकते हैं और जिस दिन हम उस अवचेतन मन में पहुंचने में सफल हो जाते हैं उस दिन इन सभी वृत्तियों की जड़ें दिखाई देती हैं, क्योंकि इन सभी वृत्तियों की जड़ें उसी अवचेतन मन में होती हैं। और जब वहाँ पहुंच जाते हैं तब हमें उन जड़ों को उखाड़ना आसान होता है, तब हम जड़ों को उखाड़ सकते हैं। और जब जड़ें उखाड़ देंगे तो जिस तरह से वृक्ष सूख जाता है, पौधे सूख जाते हैं, उसी प्रकार काम, क्रोध, लोभ, मद और जो दूसरी वृत्तियां हैं मनुष्य की, वो सारी वृत्तियां सूख जाएंगी, फिर हम उससे मुक्त हो पाएंगे। इसलिए क्रोध से मुक्त होने के लिए तो हमें अवचेतन मन में प्रवेश करना पड़ेगा। अवचेतन मन में प्रवेश करने के बाद ही हम इस क्रोध से मुक्त हो सकते हैं। इसके अतिरिक्त हम क्रोध से मुक्त नहीं हो सकते। हाँ, क्रोध को दबा सकते हैं, उसका दमन कर सकते हैं, लेकिन जब हम दमन करेंगे तो वो नए नए रास्ते ईजाद करता है। वो नए नए रास्ते ईजाद करके निकलेगा, कोई न कोई रास्ता निकाल के निकलेगा। उसे नष्ट नहीं किया जा सकता। नष्ट तो करने के लिए तो बस एक ही रास्ता है कि हम ध्यान के माध्यम से अवचेतन मन में पहुंचे और वहाँ से इनकी जड़ें उखाड़ दें। फिर ये वृत्तियाँ पूरी तरह से इनका कनेक्शन टूट जाएगा, इनका संबंध टूट जाएगा और हम इससे मुक्त हो सकेंगे। मित्रों, अभी तक अगर आपने मेरे विद्रोही चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।